तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। और आज है मदर्स डे, तो आप सभी को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी मदर्स डे। और बहुत सौभाग्यशाली हैं वो लोग जिनकी माएँ उनके साथ हैं, लेकिन मेरी माँ मेरे साथ नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, तो आज उनकी याद भी बहुत आई। दोस्तों, माँ सिर्फ एक नाम नहीं है, सिर्फ एक संबोधन नहीं है। माँ वो सुरक्षा है, माँ वो प्यार का एहसास है, वो सुरक्षा का एहसास है कि जिसे शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चा यदि अपने को कहीं सुरक्षित महसूस करता है तो वो अपनी माँ के साथ महसूस करता है, माँ की गोद में ही महसूस करता है। लेकिन इससे विपरीत आज माँ और बेटों की परिभाषा कुछ बदल गई है। कितने जतन से एक माँ अपने बच्चों को पालती है। बच्चा इस दुनिया में आता है और धीरे धीरे वो बड़ा होता है। उसकी एक एक शरारत, उसकी एक एक मुस्कान, हंसी, सब कुछ देखकर माँ इतनी खुश होती है कि उससे बढ़कर उसे दुनिया की कोई दौलत नहीं लगती है। कुर्बान हो जाती है अपने बच्चों की छोटी छोटी शरारतों पर, छोटी छोटी खुशियों पर, वारी वारी जाती है अपने बच्चों की खुशियों पर। वीडियो करीब 5-6 दिन पहले का है, तो मैंने क्लिप लगा दी है और वॉइस ओवर में आपसे बात करूंगी, क्योंकि जिस दिन वीडियो बना था तो उसी दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी। फिर शूट तो किया था लेकिन फिर कंप्लीट नहीं कर पाई थी। लगातार 2-3 दिन मेरे वीडियो नहीं आए थे। उसके बाद फ़ोन में रिचार्ज ख़त्म हो गया, तब मेरा काम नहीं हो पाया और तब से फिर अभी तक तबीयत गड़बड़ चल रही। तो फ्रेंड्स, ये सुबह सुबह का टाइम था और खाना आज मेरे घर में जल्दी बन गया था। टमाटर आलू की सब्ज़ी बनी थी। नित्या की सब्ज़ी निकाल कर फिर उसमें लाल मिर्ची डाल दी है और थोड़ा सा इसे खौला देंगे। बाकी ये मसालदानी और ये जो सब्ज़ी वगैरह है इसको एक किनारे रखने के बाद ये देखिए आटा गूँथ दिया था नूपुर ने, तो रोटियां भी सेकना है और सब्ज़ी परोस के रख देते हैं। ये नित्या की सब्ज़ी है और उसके बाद फिर मैंने रोटियां सेक ली थी। तो करीब 10 बजे तक मेरा खाना बन गया था। वैसे अभी तक मैं खाना थोड़ा लेट बनाती थी, लेकिन अब जैसे गर्मियां आ गई हैं तो जैसे ज़्यादा लेट हो जाता है खाना, ज़्यादा देर से बनाओ तो गर्मी भी लगती है। तो अब गर्मियां हैं तो मैं जल्दी ही खाना बना लेती हूँ। नूपुर ने सुबह सुबह आलू उबाल दिए थे, तो फिर उन्होंने क्या किया कि थोड़े से सूखे आलू फ्राई किए थे और 4-5 पराठे बनाए थे। तो सबने नाश्ता किया था और अब मैं सब्ज़ी आलू टमाटर की बनाकर रोटियां सेक रही हूँ। तो दोस्तों, आज है मदर्स डे और किस किस ने इस दिन को सेलिब्रेट किया है मुझसे कमेंट करके ज़रूर बताना, और कैसे सेलिब्रेट किया है ये भी बताना। मैंने सेलिब्रेट नहीं किया है क्योंकि मैं इस तरह किसी एक दिन को ख़ास तरीके से सेलिब्रेट करना मुझे नहीं समझ में आता है।
क्योंकि ये कुछ दिन जो होते हैं वो हर दिन सेलिब्रेट करने वाले ही होते हैं। क्योंकि माँ नाम जो है ना, माँ एक एहसास है सुरक्षा कवच का, जिसे हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं और भूलना भी नहीं चाहिए। क्योंकि इतने कष्ट सहकर वो हमें इस दुनिया में लाती है और फिर एक एक दिन एक एक पल अपने बच्चे को इस तरह वो अपनी निगाहों के घेरे में, अपनी सुरक्षा के घेरे में रखती है। ये एक बच्चा ही समझ सकता है कब तक, जब तक वो नासमझ रहता है। जब तक बच्चा नासमझ रहता है वो सिर्फ माँ को ही अपना सुरक्षा कवच मानता है। बच्चे का सबसे पहला रिश्ता जो बनता है इस धरती पर आकर, वो माँ से ही पहला रिश्ता उसका बनता है। बाकी रिश्ते जैसे जैसे उसकी समझ आती जाती है या हम उसे बताते हैं तब वो जानता है। लेकिन माँ का रिश्ता जैसे ही वो धरती पर आता है उसी पल से, धरती पर क्या, जब वो उसके पेट में आता है तभी से माँ और बेटे का रिश्ता जुड़ जाता है। तो कितना गहरा होता है ये रिश्ता, ये तोड़ने से भी नहीं टूटता है। बहुत सारे हम उदाहरण दुनिया में ऐसे देखते हैं कि माँ और बेटों में इतनी नफ़रत हो जाती है कि शायद वो, बहुत सारे आप लोगों ने भी देखा होगा कि शायद वो एक दूसरे की सूरत भी देखना नापसंद करते हों, लेकिन जैसे ही एक दूसरे के ऊपर कोई भी मुसीबत पड़ती है तो फिर से वो एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये रिश्ता इतना गहरा होता है कि तोड़ने से भी नहीं टूट सकता है। सब तरह से हमें लायक बनाने की कोशिश करती है और हमेशा दुआएं देती है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी हमेशा अच्छे रास्ते पर चले और हमेशा सुखी रहे। बिना स्वार्थ के, कोई स्वार्थ नहीं होता है माँ के रिश्ते में अपने बच्चों के लिए। क्योंकि अगर स्वार्थ होता तो आजकल बहुत सारे परिवारों में ऐसा देखा जाता है कि बहू बेटे अलग हो जाते हैं लेकिन माँ तब भी उनके लिए दुआएं ही देती है हमेशा। लेकिन आजकल कुछ बेटे ऐसे हो गए हैं जो, क्या कहा जाए उनके लिए, कि अपनी माँ को लगता है बिल्कुल भूल जाते हैं और शादी होने के बाद सिर्फ पत्नी और अपने बच्चे ही उनका परिवार उनकी निगाह में होता है सबसे बड़ा, और जिसने उनको पाल पोस कर इस लायक बनाया है कि आज दुनिया में वो कुछ कर रहे हैं और सुखी जीवन बिता रहे हैं। तो इसमें एक माँ का ही हाथ होता है। तो वो चीज़ें आज हम सब भूलते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि एक माँ अपने कई बेटों को पाल सकती है, लेकिन कई बेटे मिलकर आजकल अपने माँ बाप को पाल नहीं पाते। तो दोस्तों, आज मदर्स डे पर हम सबको एक संकल्प लेना चाहिए। जिन लोगों के रिश्ते में थोड़ी सी माँ बेटों के बीच में दूरियां आ गई हैं, तो इस दिन को इस तरह से ख़ास बनाएं कि फिर कभी दूरियां ना आए। तो यही होगा सच्चा मदर्स डे का तोहफ़ा एक माँ के लिए। और हम अपने बुज़ुर्गों का आदर करें, सम्मान करें। क्योंकि देखिए, जब बच्चा आता है दुनिया में तो माँ बाप कितना उसके लिए करते हैं। उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, उसका भविष्य बनाते हैं, सभी कुछ सुरक्षा प्रदान करते हैं, सभी कुछ मतलब एक बच्चे के लिए हम सभी करते हैं। तो अब बारी है बच्चों की अपने माँ बाप के प्रति, कि उनको जो एक बुढ़ापे में असुरक्षा की भावना घेर लेती है कि पता नहीं बुढ़ापा कैसे कटेगा, तो ये एहसास उनके दिलों में ना आने पाए। तो यही होगा सच्चा मदर्स डे का तोहफ़ा एक माँ बाप के लिए। तो आज है मदर्स डे, तो बस इसी कामना के साथ मैं इस वीडियो का समापन करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सभी लोग अपने अपने घर परिवार के साथ सुखी रहें। हमारे बुज़ुर्गों को थोड़ा सा मान सम्मान चाहिए, और क्या चाहिए। माँ खासकर अपने बच्चों से कुछ भी उम्मीद नहीं लगाती है। तो चलिए दोस्तों, मेरा काम यहाँ निपट गया था पूरा। नित्या को नहलाने धुलाने के बाद मैंने खाना खिला दिया था, लेकिन वो देखिए ना, खाना कहाँ खाती है ढंग से, एक दो कौर खाती है और भाग जाती है फिर। और सामने आपको कपड़ों का गट्ठर दिख रहा होगा, ये कपड़े धुलने के लिए बांध कर रखे गए हैं। तो देखिए, मैं तो धुलूँगी नहीं, कौन इनको धुलता है। तो बस नित्या का खाना पीना हो गया है और करीब 10:30 बजा होगा। हम लोग अभी नहीं खाएंगे, हम लोग वही 11:30-12 बजे खाना खाएंगे। तो दोस्तों, एक बार आप सबको फिर से हैप्पी मदर्स डे। खुश रहिए,
मस्त रहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहिए।